हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और इस टॉपिक का नाम है जमीन की रजिस्ट्री का खर्च कैसे निकालें। जब आप दोस्तों अपना कोई प्लॉट खरीदते हैं या आप जमीन खरीदते हैं, आप गांव में खरीद सकते हैं या शहर में खरीद सकते हैं, तो वहां पर रजिस्ट्री की फीस लगती है। तो रजिस्ट्री फीस क्या होगी, कैसे आप उसका खर्च निकाल पाएंगे कि किसी प्लॉट को खरीदने में कितना पैसा लगेगा रजिस्ट्री है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तहसील में या कोर्ट में, तो वहां पर कितना खर्च लगता है, लीगल खर्च कितना है, अनलीगल आपसे कितना लिया जाता है, वकील आपसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं और आपको पता नहीं होता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आपको जो प्रॉपर फीस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप सपोज 20-50 का प्लॉट खरीद रहे हैं गांव या शहर में, दोनों के एग्जांपल बताऊंगा, तो उसमें आपका जो रजिस्ट्री है, लिखाने की फीस है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और सारी चीज बताऊंगा कि वकील की फीस क्या होती है, स्टाम्प शुल्क कितना लगता है, कोर्ट की फीस क्या होती है और अन्य खर्चे क्या होता है पूरा। तो आज जो हम कवर करेंगे जमीन की रजिस्ट्री का खर्च निकालने की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टाम्प शुल्क की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप स्टाम्प शुल्क कितना लगता है, ये कैसे गणना करेंगे आप, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा आपकी जो होता है कोर्ट की फीस, कोर्ट या तहसील में अगर आप रजिस्ट्री हो रही है तो वो फीस आपकी कितनी होती है, इसकी गणना करेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वकील की फीस, सबसे ज्यादा आपकी ठगी यहीं पर होती है दोस्तों, और वकीली फीस क्या है। और चौथा अन्य फीस। इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको पता होगा। ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो एक हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आप सपोज दैट एक प्लॉट खरीद रहे हैं या खेत कुछ भी हो सकता है, 20x50 का प्लॉट खरीद रहे हैं ना, ये इस पर चर्चा करेंगे। तो आप पूरा डिटेल के लिए आपको दो चीजें जानना बेहद जरूरी है। पहला तो एक सर्कल रेट होता है और एक बिक्री रेट होता है। सर्कल रेट, देखिए किसी भी जमीन को खरीदने के लिए दो चीजें निर्भर करती है। एक तो सर्कल रेट, ये क्या होता है इस पर बात करेंगे, सर्किल रेट, और एक मार्केट रेट बोल सकते हैं या मार्केट रेट क्या है किसी जमीन का। सर्किल रेट आप बोल सकते हैं सरकारी रेट, जो सरकार निर्धारित करती है कि इस एरिया की जमीन का रेट कितना है, और एक मार्केट रेट हो सकता है। अब सर्किल रेट सरकार निर्धारित करती है, जैसे इस प्लॉट का अगर सर्किल रेट की बात करें, मान लो 2 लाख रुपए है, 2 लाख है ना, और मार्केट रेट मान लिया इसका 2 लाख रुपए है, 2 लाख, ठीक है सर्किल रेट। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पर जो और खर्च है, मतलब कि सर्किल रेट के अलावा जो लोग इस जमीन के, मान लो 10 ग्राहक आ गए, इस प्लॉट के 2 लाख रुपए सर्किल रेट है, लेकिन ग्राहक 10 है, तो जाहिर सी बात है जो बेचने वाला होगा इसकी जमीन वो प्राइस बढ़ा देगा। तो हो सकता है मार्केट में 5 लाख रुपए का वो बेचना चाह रहा हूँ, कहेगा मैं 5 लाख को बेचूंगा, जिसको लेना ले ले। तो 10 ग्राहक है तो जाहिर सी बात महंगी में चीज बेचेगी, तो बहुत से 5 लाख खरीदने वाले हैं। तो चलिए, मार्केट रेट में मार्केट सर्किल रेट है 2 लाख, मार्केट रेट है आपका 5 लाख। हो सकता है कम भी हो कि ऐसा कभी स्थिति आ जाती है कि आपका प्लॉट है और आपको अटेंडम पैसे की आवश्यकता होगी। अब आपको पैसा तो आज ही चाहिए, बट आप इतने जल्दी तो पैसा होगा नहीं, तो आप उसका सर्किल रेट 2 लाख रुपए है, बट कोई ग्राहक आपको ऐसा बोला मैं 1.5 लाख में खरीदूंगा और आपको मैं पैसा तुरंत ही दे दूंगा, तो कभी कभी मजबूरियां हो जाती है इंसान, तो वो 1.5 लाख में बेच देगा। सर्किल रेट से या तो कम में बेचेगी जमीन या ज्यादा में बेचेगी, या हो सकता है सर्किल रेट पर भी बेचे, डिपेंड करेगा मार्केट के रेट पर, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा, तो 2 रेट आपको समझ, सर्किल रेट होगा सरकारी रेट जो 2 लाख रुपए है, और मार्केट रेट हो गया ग्राहक पे डिपेंड करता है ना। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अब पहले पॉइंट की, स्टाम्प शुल्क कितना कैसे निर्धारित करेंगे। तो स्टाम्प शुल्क के लिए अगर हम बात करें तो जो 2 प्रकार के स्टाम्प शुल्क होते हैं दोस्तों, एक तो शहर में एक तो जमीन खरीदी जा सकती है या गाँव में, तो दोनों के मार्केट शुल्क जो है स्टाम्प शुल्क अलग अलग है। शहर की बात करें 7% या 6%, और गांव की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं दोस्तों, 2 लाख को गांव में दोस्तों बात करें 5% या 4%। अब क्या है, शहर में अगर पुरुष के नाम जमीन होगी या प्लॉट होगा तो 7% स्टाम्प शुल्क लगेगा, जो अभी का रेट चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जमीन का प्रबंधन जो है वो केंद्र सरकार नहीं देती, राज्य सरकार देखती है, तो राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकती है।
तो शहर में अगर पुरुष के नाम जमीन कराएंगे तो 7% स्टाम्प शुल्क लगेगा और 6% महिला के नाम। गांव में कराते तो 5% पुरुष और 4% महिला। अब ये जो परसेंटेज किस पर लगेगा, ये दोस्तों सर्किल रेट पर लगेगा। जो मैंने प्लॉट की बिक्री कराई थी ना 2 लाख रुपए, जो एक सर्किल रेट मैंने बताया था, उस प्लॉट का अगर सर्किल रेट 2 लाख रुपए है तो 2 लाख पर आपको स्टाम्प शुल्क देना होगा। अगर रजिस्ट्री कराते समय आपने ये दिखा दिया रजिस्ट्री में कि मैं प्लॉट 5 लाख का खरीद रहा हूं, तब आपका स्टाम्प शुल्क 5 लाख रुपए का लगेगा। ध्यान रखिएगा, सर्किल रेट से कम तो स्टाम्प शुल्क लगेगा नहीं, सर्किल रेट पर लगेगा। या अगर आप स्टाम्प में दिखा रहे हैं कि 5 लाख रुपए का मैं खरीद रहा हूं तो 5 लाख पर आपका स्टाम्प शुल्क लगेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं सपोज उसी एग्जांपल लेता हूं, इसको 5 लाख में खरीदा जा रहा है और आप यहीं पर थोड़ा बहुत लोग चोरी भी कर लेते हैं, सरकार से बोलते हैं टैक्स उड़ा रहे हैं, तो वो सर्किल रेट पे दिखा दिया और अपना पैसे नगद में ले लिए उसने, ये भी हो सकता है ना। तो स्टाम्प बचाने के चक्कर में लोग यहाँ पैसा बचाने के चक्कर में सर्किल रेट दिखा देते हैं। तो 2 लाख का अगर हम गांव की बात करें, गांव में प्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो 2 लाख का 5% अगर पुरुष के नाम करा रहे हैं तो, है ना, तो कितना हो गया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हो गए स्टाम्प के। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर 10,000 रुपए हो गए स्टाम्प के, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब कोर्ट फीस क्या होती है? कोर्ट फीस दोस्तों 1% लगती है, 1% कोर्ट फीस लगती है, ये भी स्टाम्प शुल्क पर ही लगता है। ध्यान रखिएगा, सर्किल रेट पर ही लगता है। तो जो मैंने प्लॉट खरीदा 2 लाख रुपए का मैं खरीद रहा है, तो इसका 1% कितना हो गया 2,000 रुपए, है ना। इसका 1% हो गया 2,000 रुपए, 2 लाख, ठीक है ना। 1 लाख पर 1% 1 लाख। और इसके बाद वकील, अब यहीं पर आपका पूरा खेल होता है। कोई वकील आपसे इसी रजिस्ट्री कराने के 5,000 ले लेगा, कोई 10,000 ले लेगा, कोई 15,000 ले लेगा, कोई 2,000 रुपए लेगा। डिपेंड करता है वकील पर, आप जैसा उसे कन्विंस कर पाए। तो मैं यहाँ मोटा मोटी 5,000 रुपए जोड़कर चलता हूँ, वकील अपनी फीस ले रहा है। और इसके बाद अन्य खर्च, टाइपिंग कराते हैं आप, स्टाम्प जहाँ पर निकलवाएंगे जाकर, वो भी आपसे कुछ टाइपिंग का पैसा, मोहर लगाने के पैसे सब ले लेता है। तो मान लिया मैं 500 रुपये वो ले रहा है। ऐसे अगर ऐड करें तो 10,000, 2 12 और 5 17 और 17,500 रुपए के लगेंगे अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं। ऐसे कैलकुलेट करना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया ना। और दोस्तों जो स्टाम्प शुल्क है, अगर सर्किल रेट से कम पर आप उसमें बिक्री दिखाते हैं तो स्टाम्प शुल्क कम नहीं होगा, स्टाम्प शुल्क 2 लाख पर ही आपको देना पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क जो होता है या तो सर्किल रेट पर लगता है या उससे ज्यादा पर लग सकता है, वो डिपेंड करेगा रजिस्ट्री कराते समय कितनी कीमत दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप कम दिखाना चाहते हैं तो कम पर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर, अब दोस्तों ये तो लीगल खर्च हो गया, ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे आप, है ना, लीगल खर्च है। अब आपके साथ ठगी कहाँ होती है? एक तो पहला सबसे बड़ा ठगी का कारण हो सकता है वकील आपसे फीस ज्यादा ले सकता है। वो बोल सकता है कि जो वहां पर रजिस्ट्रार होता है उसको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट आपसे बोल सकता है, कस्टमर से बोल सकता है कि वहां पर मुझे स्टाम्प शुल्क के अलावा पैसा दे सकता, तो वो आपसे ठगी कर सकता है। और कोर्ट की फीस फिक्स होती है, बट आपसे वकील बोल सकता है कि कोर्ट में फीस 1% नहीं लगती, ज्यादा लगती है, तो आप उससे प्रॉपर पूछिएगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठगी आपके से एक साथ अगर होगी तो वकील के माध्यम से होगी, आप सभी लोग जानते हैं। बट प्रॉपर तरीके से निकालने का यही तरीका है कि आप कैसे सर्किल रेट फाइंड आउट करेंगे, स्टाम्प शुल्क कैसे निकालेंगे, रजिस्ट्री का पूरा खर्च कैसे निकालेंगे, है ना। अब आप किसी भी चीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका तो दोस्तों मैंने एक बार सब रफ कर दिया, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। आपका प्लॉट मान लिया 10 लाख रुपए का आप खरीद रहे हैं और 10 लाख ही आप दिखाना चाहते हैं एक प्लॉट। तो सबसे पहले स्टाम्प शुल्क इसका कितना, मैं गांव में कैलकुलेट कर रहा हूँ, पुरुष के नाम 5%, तो 10 लाख का कितना हो गया 50,000 रुपए हो गया आपका। 50,000 रुपए स्टाम्प शुल्क हो गया। कोर्ट की फीस 1%, मतलब कि 10,000 रुपए आपकी कोर्ट की फीस हो गई। 10,000 रुपए कोर्ट की फीस हो गई। वकील मान लिया 5,000 रुपए ले रहा है, डिपेंड करेगा वकील पर कितना वो लेना चाहता है। अन्य खर्च मान लो 1,000 रुपए में और ऐड ले रहा हूँ, तो 50, 10, 60, 5, 55 और 1, 56, 56,000 रुपए स्टाम्प शुल्क हो गया आपका टोटल, पूरा रजिस्ट्री का खर्च। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अगर ये शहर में प्लॉट होता तो पुरुष के नाम कराते तो 7% लगता, तो आपके 70,000 रुपए हो जाता। सर्किल रेट 1% की लगेगी, बट शहर में होता तो ये 70,000 हो जाता। समझिए ना, गांव और शहर में फर्क। तो ये सारा डिटेल। महिला के नाम कराते हैं अगर गाँव में तो आपके 40,000 ही लगता।
है ना। पुरुष में अगर कराते शहर में पुरुष के नाम तो आपको 60,000 लगता। ये डिपेंड करता है ना, परसेंटेज मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। मैं आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी अन्य वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं रजिस्ट्री से संबंधित तो आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।